हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो साथियों, मैं हूं राजेंद्र और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी बिजनेस आइडिया। तो साथियों, आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा बिजनेस बताने वाला हूं जिसमें आपकी लगभग ये मान के चलिए 150 रुपये की पूंजी लगेगी कम से कम। अगर आप 150 रुपये की पूंजी लगाते हैं तो आप 200 रुपये का प्रॉफिट कमाते हैं। 150 रुपये की पूंजी लगाते हैं तो आप 200 रुपये का प्रॉफिट कमाते हैं। और अगर आप 1000 रुपये की पूंजी लगाते हैं तो आप 2000 से ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। अगर आप 150 रुपये की पूंजी लगाते हैं तो आप 200 रुपये का प्रॉफिट कमाओगे। और अगर 1000 रुपये की पूंजी अगर आप लगाओगे तो लगभग 2500 रुपये आप उसमें कमाओगे। क्योंकि कल मैं गया था ग्वालियर, जो संजय नगर के पास फ्रूट मंडी है उसमें मैं गया हुआ था। तो वहां पे मैंने एक फ्रूट देखा जिसकी डिमांड अभी बहुत ज़्यादा थी। और इसी सीजन में वो फ्रूट बिकता है ना। इस उसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा थी और इसी सीजन में वो बिकता है। और लगभग जून से जुलाई तक आपको वो मिलेगा, मतलब ज़्यादा मात्रा में मिलेगा। वैसे तो लगभग 12 महीने फ्रूट बेचते हैं, लेकिन ये आपका फरवरी से लेकर के जून जुलाई तक आपका बहुत ज़्यादा बिकता है वो फ्रूट। और उस फ्रूट का नाम है साथियों अंगूर, है ना। तो कल मैं गया था फ्रूट मंडी। वहाँ मैंने देखा बहुत सारे फ्रूट थे। वैसे तो वहाँ पर जो वहाँ के जो थोक दुकानदार हैं उनके पास बहुत सारे फ्रूट रखे हुए थे, जैसे पपीता वगैरह, एप्पल वगैरह। तो मैंने अंगूर चुना उनमें से। तो मैंने अंगूर देखा कि 6 किलो का डब्बा अंगूर का 6 किलो का डब्बा आपको मिल रहा था 140 रुपये, 130 रुपये और 150 रुपये। मैक्सिमम 150 रुपये तक वो बिक रहा था, है ना। 140 रुपये, 130 रुपये और 150 रुपये, मतलब क्वालिटी के हिसाब से, जिस टाइप के अंगूर की क्वालिटी है उस टाइप से वो बिक रहा था। तो 6 किलो का डब्बा मिल रहा था हमें। हम एवरेज लगा लेते हैं 150 रुपये में मिल रहा था, हम ज़्यादा से ज़्यादा लगा लेते हैं, ठीक है। 6 किलो का डब्बा 150 रुपये में मिल रहा था, है ना। और तो ये मान के चलिए आपको अंगूर कितने रुपए किलो पड़ा? 25 रुपये किलो, है ना। 150 रुपये में अगर हम 6 का डिवाइड करते हैं, 6 का भाग देते हैं, तो 25 छक्के 150, 150 रुपये किलो हमें, सॉरी 25 रुपये किलो हमें पड़ा वो। उसमें आधा 1 किलो अंगूर खराब निकल जाता है। आधा किलो अंगूर, 1 किलो अंगूर एक डिब्बे में मैक्सिमम खराब निकल जाता है। तो आप मान के चलिए 30 रुपये किलो पड़ा हमें, है ना। अगर 30 रुपये किलो अंगूर हमें मिला थोक रेट में, और अभी मार्केट रेट क्या चल रहा है अंगूर का, आप अंगूर रोज खाते होगे, आपको भी पता होगा। मार्केट में चल रहा है 20 रुपये का पावर, 80 रुपये का 1 किलो। कोई बेच रहा है 100 रुपये का 1 किलो, कोई बेच रहा है 60 रुपये का 1 किलो। समझना आप मेरी बात को। कम से कम 60 रुपये किलो रिटेल में बिच रहा था। वहां पर जो दुकानदार हैं, ठेला लगाने वाले, वो 25 से 30 रुपए अंगूर खरीद करके 60 रुपए किलो बेच रहे थे। कोई 60 रुपए किलो बेच रहा था, कोई 80 रुपए किलो बेच रहा था और कोई 100 रुपए किलो भी बेच रहा था। तो अब समझने की बात यह है इसमें कि मैंने खरीदा 150 रुपए का डब्बा। समझना बात को, 150 रुपए में 6 किलो अंगूर खरीदा, ठीक। अब वो 150 रुपए का 6 किलो अंगूर खरीदा और 6 किलो अंगूर बेचने के बाद ये मान के चलिए मैंने 60 रुपए ही किलो बेचा उसको, है ना। तो 6 किलो अंगूर कितने का हो गया? 360 रुपए का। 360 रुपए का, 360 रुपए का 6 किलो अंगूर बेचा। खरीद कितनी थी? 150 रुपए। प्रॉफिट कितना हुआ? 210 रुपए। समझना आप मेरी बात को, 150 रुपए की पूंजी में 210 रुपए का प्रॉफिट हुआ, ठीक। अगर वहीं हम 10 डब्बे खरीद लेते हैं तो 10 डिब्बे होते हैं हमारे 1500 रुपए के। मैंने आपको 1000 रुपए का बताया कि 1000 रुपए की पूंजी लगाओगे तो 2000 आप कमाओगे। आप 1000 रुपए का ही खरीद लीजिए, ठीक है।
1000 रुपये का ही खरीद लीजिए। 1050 रुपये के आपके आएंगे 7 डब्बे। 7 डब्बे आएंगे आपके 1050 रुपये के। समझ ना बात को आप, 1050 रुपये के 7 डब्बे आएंगे और एक डब्बे से हमें प्रॉफिट मिलने वाला था 200 रुपये, 210 रुपये, है ना। तो 7 डब्बे से कितना प्रॉफिट हुआ हमें, 7 दूनी 1400 रुपये। यानी कि हमने 1050 रुपये लगाए और उसको बना लिया हमने 2400 रुपये में। 2400 रुपये में बदल दिया हमने उसको, क्योंकि 1400 रुपये हमारा प्रॉफिट हुआ और 1050 की पूंजी थी हमारी। तो इस टाइप से साथियों, अगर आप इस काम को शुरू करते हैं, इस काम को अगर आप शुरू करते हैं तो लगभग 6 महीने आपका बहुत ही शानदार काम चलने वाला है। ये फ्रूट का जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आपको अंगूर के बारे में बताया है। अंगूर को अगर आप ज़्यादा नहीं 10 डब्बे खरीद लीजिए, और आपको बेचना कहाँ है मैं वो बता देता हूँ आपको। आप देख लीजिए तिराया चौराया जहाँ पर लोगों का आवागमन ज़्यादा होता है, जैसे मान लीजिए हम मॉर्निंग में तो माल खरीद के लाए, अब इवनिंग में लोगों का घर लौटने का समय होता है, कुछ लोग ड्यूटी करने जाते हैं, काम करने जाते हैं, लगभग सभी अपने जीवन में कोई ना कोई काम जरूर करते हैं। तो लोग वापस होते हैं, तो ये हमको ये चीज़ देखना है कि कहाँ से लोग सबसे ज़्यादा गुजरते हैं, कहाँ से सबसे ज़्यादा लोग आते हैं। तो आप कोई गली का नुक्कड़ पकड़ लीजिए या चौराहा पकड़ लीजिए या तिराया पकड़ लीजिए, ठीक है। और इसमें कोई आपको ज़्यादा भारी वो नहीं लगाना है कि आपको ताम झाम लगाना है कि भाई ठेला नहीं है मेरे पास या रेडी नहीं है मेरे पास। तो ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है हमें, है ना। हमें सिर्फ सिंपल सा काम करना है, गली के तिराहे पर लगा करके हमको गली का जो तिराया है वहाँ पर सिंपल एक चद्दर बिछा लीजिए। आप सिंपल एक चद्दर बिछा लीजिए, पेटियां हमारे पास होंगी, सिर्फ चद्दर बिछा लीजिए, जो अंगूर की पेटियां हैं आप वहीं पर रखिए और एक छोटा सा कांटा ले लीजिए। कांटा किराए पर भी मिल जाता है, जो तौलने वाला कांटा है वो किराए पर भी मिल जाता है, 20-30 रुपए किराए पे मिल जाता है। अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हैं तो आप स्टार्टिंग में उस कांटे को किराए पर ले लीजिए। देखिए मार्केट में आप तलाशेंगे तो हर चीज़ हमें मिल जाती है। तो फर्स्ट एक दिन शुरू करने के लिए आप कांटा ले लीजिए। अगर आपको लगता है एक दिन में कि हाँ भाई बेचा जा सकता है, मेरे से ये काम हो सकता है, बेचा जा सकता है, तो आप कंटिन्यू कीजिए उसको। और जब 500-600 रुपये में नया कांटा आ जाता है तो आप उसको खरीद लीजिए और आराम से अपना जो भी है पैसा आसानी के साथ आप कमा सकते हैं। इसके अलावा देखिए ये इस काम में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, आपको शर्म त्यागनी पड़ेगी। देखिए शर्म आपको नहीं आना चाहिए, क्योंकि देखिए बिजनेस कोई सा भी हो, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, ये तो आपने सुना ही होगा। काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। जैसे आप फिल्में भी देखते होंगे तो फिल्मों में भी एक्टर्स क्या करते हैं, छोटे स्तर से काम शुरू करते हैं, चाहे भले वो अमीर बाप की औलाद क्यों ना हो, लेकिन वो सोचते हैं मैं अपनी पहचान बनाना चाहता हूँ, है ना। इसी प्रकार देखिए आपको काम जो भी मैंने आपको काम बताया है, अंगूर का काम बताया है इसमें, तो इसमें आपको शर्म त्यागनी पड़ेगी। देखिए आप शुरुआत करिए छोटे स्तर से, ठीक है। आप शुरुआत करिए छोटे स्तर से, 150 रुपये का ही काम, 150 रुपये का ही एक डब्बा खरीदिए मेरी राय में। तो देखिए अगर आपसे बिचता है तो आपका, देखिए बेरोजगार तो आप वैसे भी हो या नौकरी भी कर रहे हो कहीं, तो पार्ट टाइम काम शुरू कीजिए अपना, है ना। पार्ट टाइम शुरू कीजिए, 2-3 घंटे जो भी आपको समय बचता है उसमें आप बेचना शुरू कीजिए। अगर आपको लगता है कि हाँ भाई मैं इसको अच्छी तरीके से कर सकता हूँ तो आप आगे कंटिन्यू भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए इस काम को आप बहुत ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। इस काम से आप कैसे, मैं बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए स्टार्टअप आपने छोटे स्तर से किया है, लेकिन अब करना क्या है आपको कि देखिए जैसे आपने 10 दिन 20 दिन या महीना 2 महीना जब तक आपको लगा कि हाँ भाई मैं अच्छे पैसे कमा रहा हूँ और ज़्यादा पैसे अब कमाना चाहता हूँ, तो और ज़्यादा पैसे कमाने के लिए हमको काम और बड़ा करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि 150 रुपये की पूंजी लगा करके हम करोड़पति बन जाएं,
तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन उसी 150 रुपए की पूंजी को कंटिन्यू करके, मतलब 150 से 2, 150 से आपने 350 बनाए, 350 से 550 बनाए, इस टाइप से बिजनेस का पैसा बिजनेस में लगा करके आप काफी बड़े आदमी बन सकते हैं। कैसे कि अभी तो आपने एक डब्बा खरीदा था, ठीक है, अब जिस मंडी से आपने खरीदा था, आप उसी मंडी में जाकर के होलसेल में भी माल खरीद सकते हैं। होलसेल में कैसे? मान लीजिए आपने 1 डब्बा खरीदा था अभी, अब देखिए उससे दुकानदार से जान पहचान बनाने में थोड़ा सा समय लगता है। अगर आप उससे, मंडी में ऐसा नहीं है कि सभी लोग नगद खरीदते हैं, माल उधार भी मिलता है। अगर आप 1-2 महीने कंटिन्यू जाते हैं ना, तो जिस दुकानदार ने आपको एक डब्बा नगद में दिया था, वो दुकानदार आपको 10 से 20 डब्बे उधार भी दे देगा, 10 से 20 डब्बे उधार भी दे देगा। तो वहां देखिए, आप मान के चलिए, अगर 20 डब्बे उसने आपको उधार दिए, तो 150 रुपए के डब्बे, इस हिसाब से 300 रुपए का 3000 रुपए का माल उसने आपको उधार दिया, ठीक है। अब आपका पूंजी तो कुछ लगा नहीं ना, अब 3000 रुपए के माल में आप 5000 रुपए कमाएंगे। 20 डब्बे में 200 रुपए डब्बे के हिसाब से 4000 रुपए आप कमा सकते हो, ठीक है। तो ऐसे भी बड़ा बना जा सकता है। दूसरी चीज, आप ना, अब आपको, जब आप उस स्तर पर पहुंच जाते हैं कि हाँ भाई, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मैं कमाने लगा हूँ और उससे और ज़्यादा कमाना चाहता हूँ, तो आप देखिए मंडी में पता कीजिए फिर और गहराई से कि ये लोग माल कहाँ से मंगाते हैं। जो थोक दुकानदार हैं मंडी के, आप पता कीजिए कि ये कहाँ से मंगाते हैं, ठीक है। तो वो तो ट्रक का ट्रक मंगाते हैं, है ना। तो देखिए, आप जो काम कर रहे थे, आप उसको बड़े स्तर पर भी ले जा सकते और ज़्यादा पैसा भी कमा सकते हो, ठीक है। 150 रुपए का, जो 150 रुपए वाली बात है कि आप 150 रुपए से आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं, वो मैंने बिल्कुल छोटे स्तर से बताया हुआ है। कि देखिए, आप बिल्कुल गरीब हैं, आपके पास पैसा नहीं है ना, तो इस स्तर से मैंने आपको बताया हुआ है। और अगर आप पैसे वाले हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत ज़्यादा पैसे का मतलब है साथियों कि आप संपन्न हैं, आप लाख 2 लाख रुपए लगा सकते हैं, तो आप इस बिजनेस में, देखिए स्टार्टिंग का आपको करना है छोटे स्तर से, ताकि आपको जोखिम ना हो, ताकि आपको नुकसान ना हो। अगर आपको लगे कि हाँ भाई, इसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकता हूँ, तो आप गाड़ियों के माल के ट्रक मंगा सकते हैं उसी मंडी में। उसी मंडी में माल, जो जो भी फ्रूट है ना, फ्रूट के अलावा और भी कई सारे फ्रूट होते हैं, जैसे मैंने अंगूर बताया है, अब केले है, पपीता है, संतरे वगैरह है, सीजन का आइटम है, काफ़ी ज़्यादा बिकेगा आपका। तो आप उसको बड़े स्तर पे शुरू करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसा भी कमा सकते हैं, है ना। तो देखिए साथियों, आपको घर से बाहर तो निकलना पड़ेगा, घर बैठे कोई काम होता नहीं है, आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, शर्म आपको त्यागनी पड़ेगी, पैसे कमाना है तो आपको बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है। और शर्म आपको त्यागनी पड़ेगी और मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। देखिए, मैं आपको यहाँ पे जो आइडिया बता रहा हूँ, आपका काम मैं करने थोड़ी आऊँगा। कल को आप कमेंट में कहने लगें कि सर ऐसा नहीं, ऐसा है, समझ रहे हैं बात को आप, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा मुमकिन नहीं है, मतलब तमाम सारे कमेंट करते हैं लोग। तो देखिए, आपके हिस्से का काम आपको ही करना है, मैं थोड़ी करने आऊँगा। मैं सिर्फ सजेशन दे सकता हूँ आपको कि आप इस टाइप से करो काम को। क्योंकि देखिए, मैं जो बता रहा हूँ आपको बात, वो लगभग सारे काम मैं कर चुका होता हूँ, तभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। समझ रहे हैं ना। कल मैं कहीं और था, आज मैं कहीं और हूँ। आप भी बहुत बड़ा बन सकते हो, ठीक है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो साथियों, गॉड ब्लेस यू। आप स्वस्थ रहिए, आबाद रहिए और कुछ नया करिए, नया सोचिए और जीवन में बड़े आदमी बनिए। ठीक है साथियों, धन्यवाद। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपको नमस्कार। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका।